जी सर, 2 टाइम लगाना पड़ता है सर। जब हम लोगों के पास पैसा नहीं रहता है सर, दाढ़ी सब बढ़ जाता है तो फेस लॉक पर उस पर मैच नहीं होता, तो पैसा रहेगा तभी ना हम। नहीं तो क्या हम लोग इसी तरह से 10,000 12,000 में पूरी जिंदगी गंवाते रहें? बच्चे को छोड़ के बिहार सरकार की इस प्रोजेक्ट को लाभ देते हैं, पर हम लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मी अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एम्प्लॉयज यूनियन बिहार के बैनर तले दरभंगा जिले के सभी कर्मी आज से अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। यह हड़ताल बिहार के सभी जिलों में किया गया है, जिसमें इन लोगों की जो मुख्य मांगे हैं वो इस प्रकार है। समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय के शिक्षिका एवं शिक्षकेतर कर्मियों को समान वेतन भत्ता एवं अन्य सुविधा दी जाए। तत्काल प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान अप्रैल 2021 के प्रभाव से लागू किया जाए। अप्रैल 2021 से अब तक का अंतर वेतन बकाया का भुगतान किया जाए। वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव समग्र शिक्षा कार्यक्रम के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2022 में रखते हुए अनुमोदन हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जाए। वहीं बिहार सरकार के निर्णय के आलोक में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के कर्मियों के भांति राज्य के भी KGBV कर्मियों की सेवा भी 65 वर्ष की आयु तक 2018 के प्रभाव से विस्तारित की जाए। KGBV कर्मियों की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी एवं कम से कम 4 लाख रुपया अनुग्रह अनुदान की राशि दी जाए। वार्डन के रिक्त पदों पर प्रभारी वार्डन एवं अंशकालिक शिक्षक के रिक्त पदों पर व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदेष्टा को समाहित किया जाए। सभी कर्मियों की सेवा पुस्तिका संधारित की जाए। अन्य मांगे भी उनकी इस प्रकार थी और इस मौके पर उन्होंने हमसे अपनी पूरी व्यथा बताई, किस प्रकार उन लोगों को जो अपना जीवन जीने में कठिनाई हो रही है, क्या कुछ कहा कर्मियों ने, हम आपको सुनाते हैं। का मांग है कि हम लोग को स्थायी नौकरी हो, मानदेय संतोषजनक हो। 8500 रुपया मिलता है, उसमें क्या होगा आज की महंगाई में, इसलिए वेतन बढ़ोतरी हम लोग का है। 12 सूत्री मांग के लेकर हम लोग धरना पर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी हम लोग धरना को नहीं तोड़ेंगे। क्या नाम हुआ? रामबाबू पासवान अकाउंटेंट का उपाध्यक्ष हैं जो बिहार का। मेरे ही कमेटी से अभी हड़ताल में हम लोग बैठे हुए तालाबंदी के साथ, समझे ना सर। हम लोगों का यही मांग है, हम लोग ये पेट है ना, पेट भरता नहीं है। पेट भरेगा तो हम लोग कुछ पुराएगा हम लोगों का, समझे ना। पेट नहीं भरेगा तो हम लोग ये काम नहीं करेंगे, समझे ना। पेट के लिए हम काम करेंगे, अब पेट में रहेगा खौर तब ना हम लोग काम करेंगे, समझे ना। इसीलिए हम लोगों का यही विचार है, पेट नहीं भरेगा तो हम किसी दल का वोट नहीं देंगे। हम लोग किसी को नहीं वोट देंगे, न खुर्शी कुमार या नीतीश कुमार हो या कोनो दल का हम लोग वोट इस बार नहीं करेंगे। हम लोग जितना भी कर्मी हैं, हम लोग कितना वेतन मिलता है, सिर्फ 6500 रुपया में, जिसमें 12% कट जाता है, मिलता है ओनली 5720 रुपया। 5720 रुपया में हम लोगों को जाते जाते स्कूल पर जाते हैं, वो भी मिलते पेट्रोल में फूका जाता है। जो गाड़ी पर हुरिया पर हम लोग बैठते हैं उसमें ही फूका जाता है पूरा सर। यही हम लोगों का 24 घंटा दिन रात। अभी कौन सी जगह पे आप लोग धरना दिए हुए हैं? बीपी है, दरभंगा है, समझे ना सर। देखिए मांग यही है, हम लोगों को देखिए कोई पर्व होता है छुट्टी नहीं मिलता, 365 दिन का ड्यूटी होता है हम लोगों का, और वेतन देता है 6500 रुपया मिलता है, सिर्फ 12% कट जाता है, समझे ना। 1 घंटा 2 घंटा लेट होता है उसका भी पैसा हम लोग कट जाता है। सुबह शाम बोलता है औंठा मारो औंठा मारो औंठा मारो, अब फेस लॉक भी लगाने के लिए बोलता है, मुड़ी ऐसे घुसियाइए उस मिसिल पे, समझे ना। तब आता है जी सर, 2 टाइम लगाना पड़ता है सर। जब हम लोगों के पास पैसा नहीं रहता है सर, दाढ़ी सब बढ़ जाता है तो फेस लॉक पर उस पर मैच नहीं होता, तो पैसा रहेगा तभी ना हम लोग करेंगे काम सर। इसीलिए हम किसी दल का इस बार हम लोग वोट नहीं देंगे इस बार। बार हम लोगों को उनके जो SPD महोदय हैं उनके करीब हम लोग बहुतों तरीकों से अपनी बात रखने की कोशिश किए हैं, लेकिन हर बार कहते हैं क्या लिखित आश्वासन भी देते हैं कि इस बार आपका काम हो जाएगा। इस वर्ष भी हम लोगों के लिए कहा गया था, लिखित आश्वासन SPD के द्वारा दिया गया था कि इस बार आप लोगों के साथ अच्छा होगा, आप लोगों की वेतन बढ़ोतरी होगी, आप लोगों को और सुविधाएं दी जाएगी। लेकिन जब बजट आया सर तो हम लोगों के लिए कुछ नहीं। तो क्या हम लोग इसी तरह से 10,000 12,000 में पूरी जिंदगी गंवाते रहें? और अपना 24 घंटा टाइम सर हम लोग देते हैं। आज 25 कस्तूरबा है ना, 2500 बच्चियों का भविष्य सर, आज के डेट में वो सारी बच्चियां घर जा चुकी हैं। राइट टू एजुकेशन के तहत उनका परिवार पढ़ाई बाधित हो रहा है। हम लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा सर, लेकिन हम लोग भी क्या करें, 11,000 12,000 में हम लोगों का
परिवार नहीं चाहता और ये लेटर विभाग को भी रिसीव करवा दिया गया है। लेकिन सबसे बुरा तो ये है सर कि हम लोग 12,000 11,000 में 24 घंटे का टाइम देते हैं, अपने बच्चे को छोड़ के बिहार सरकार की इस प्रोजेक्ट को लाभ देते हैं, पर हम लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता। हम लोगों को एक बंधुआ मजदूर की तरह ट्रीट किया जाता है। 100 बच्चियों का भविष्य हम लोगों के हाथ में है। उन्हें पढ़ाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेके व्यवहारिक ज्ञान, व्यावसायिक ज्ञान, सब कुछ हम ही लोगों के हाथ में है। पर हम ही लोगों का शोषण होगा तो सर हम लोग बच्चा को कहाँ से देखेंगे, कैसे टाइम देंगे उस पर। जब सम्मानजनक वेतन ही नहीं मिलता है तो सम्मानजनक हम लोगों से समाज भी व्यवहार नहीं करता। हम एक साथ बैठते हैं, मीटिंग होती है हमारी संचालक की या किसी टीचर की, हमारे साथ जो भी शिक्षिका थी आज उनका वेतन 40,000 है, जबकि उस समय उन लोगों से ज़्यादा वेतन था हमारा, तब हम लोग ज्वाइन किए थे। लेकिन हम लोग अभी भी वहीं हैं और उन लोगों का 40,000 है, हम लोग उसी वेतन पे काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? रूबी कुमारी, बेनीपुर वार्डन।